तो मेष लगन के विभिन्न भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति के बारे में हम बात कर रहे थे। जब भी ये युति आपके मेष लगन में विभिन्न भाव में बनेगी तो किस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों के लिए सामने आ सकते हैं। इस वीडियो में अब बात करेंगे फिफ्थ हाउस के बारे में। अब तक हम फोर्थ हाउस तक पूरी चर्चा कर चुके हैं। फिफ्थ हाउस में अगर ये युति है तो ये सूर्य का घर है और सिंह राशि है। सिंह राशि में अगर ये युति बनेगी तो निश्चित रूप से यहाँ सूर्य स्ट्रांग होंगे ही होंगे। हालांकि आपको फिर भी चेक कर लेना है कि सूर्य चंद्रमा के कितने ज़्यादा क्लोज हैं। और चंद्रमा आपके फोर्थ लॉर्ड हैं। चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पर आपको पारिवारिक जो जिम्मेदारियां मिलेंगी आप उनको बहुत अच्छे से निभा सकेंगे। आप काफ़ी क्रिएटिव होंगे, आप बहुत ज़्यादा स्किल वाले इंसान हो सकते हैं और अपने स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आपके लिए पढ़ना लिखना या कोई राइटिंग से रिलेटेड काम करना बहुत आसान हो जाएगा। धन प्राप्ति बहुत आसान हो जाएगी। कैरियर में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे आप। इसके साथ साथ आपके माइंड पर और आपके नेचर पर माता पिता दोनों का ही बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहने वाला है। सूर्य और चंद्रमा, अब आपको देखना है कि चंद्रमा यहाँ पर अस्त है या नहीं है। अगर चंद्रमा अस्त है तो आपके मन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी ये स्थिति। और सूर्य तो क्योंकि अपने ही घर में रहेंगे तो वो तो स्ट्रॉन्ग होने ही वाले हैं। अगर सूर्य कुछ कम बलाबल के साथ भी हो तो भी वो चंद्रमा को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही कोमल ग्रह है और जिस भी ग्रह के साथ होते हैं उससे वो बहुत स्ट्रांगली प्रभावित होते हैं। और सूर्य जैसा एनर्जेटिक ग्रह अगर चंद्रमा के क्लोज हुआ तो निश्चित ही चंद्रमा पर उनका बहुत स्ट्रांग प्रभाव पड़ेगा। अब चंद्रमा के अस्त होने के केस में आपका मन मस्तिष्क बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। आप में एक ऐसी एनर्जी आपको फील होगी मन में, जहाँ पर आप एक तो ओवर थिंक नहीं करेंगे, जो भी फैसला लेना होगा तुरंत लेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, उतने अधिक इमोशनल नहीं होंगे। आप ज़्यादातर फैसलों को बदलेंगे नहीं, अपने फैसलों पर ही टिके रहेंगे। अब सूर्य चंद्रमा अगर क्लोज हैं तो निश्चित रूप से आपको पढ़ने लिखने में मदद मिलेगी और आप अपने एजुकेशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकेंगे। अब ये जो भाव है वो ज़्यादातर क्रिएटिविटी और मनोरंजन से भी जुड़ा हुआ है, तो आप कोई भी इस प्रकार का क्रिएटिव काम कर सकते हैं जहाँ पर आपको अपने इमेजिनेशन की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको अपने आप को अभिव्यक्त करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको अपने विचारों को किसी भी प्रकार से, चाहे लिखित रूप में चाहे कन्वर्सेशन के थ्रू व्यक्त करने की ज़रूरत हो। अब सूर्य और चंद्रमा आपके धन में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करेंगे, क्योंकि दोनों का ही एस्पेक्ट आपके 11वें भाव पे है। 11वें भाव पे एस्पेक्ट होने की वजह से ये आपके नेटवर्क सर्कल के साथ आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाते हैं। माता पिता के साथ भी आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाते हैं। अब हो सकता है पिता के साथ थोड़े से यहाँ संबंध कभी कभी आपके बिगड़ भी सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जिद्दी और घमंडी होंगे। इससे पिता के साथ थोड़ा सा यहाँ पर कन्वर्सेशन में दिक्कतें आपको आ सकती हैं, बट माता के साथ फिर भी आपका संबंध बेहद अच्छा रहेगा। अब इस केस में आपको माता पिता से बेहद मदद मिलने की भी संभावना है और माता पिता का जो मेंटलिटी है, जो उनका स्वभाव है, वैसा ही इम्पैक्ट कुछ आप पर रहने वाला है। तो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा साथ होने की वजह से ज़्यादातर केस में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, चाहे आप कोई भी काम करें। और आपके लिए कोई भी विषय के बारे में सोचना, कोई भी एनालिसिस करना, कोई भी डिसीजन लेना, ये कभी भी कठिन नहीं होगा। बस आपको इसको पहचानना है, खुद पर आपको बिलीव करना है। आप कोई बहुत बड़े सरकारी पद पे जा सकते हैं। आप शुरुआत में हो सकता है कि अपने माता पिता की वजह से ज़्यादा फेमस हो, माता पिता की वजह से आपका ज़्यादा नेम फेम हो, लेकिन बाद में आगे चलकर आपके खुद के बल पे आप अपना नाम बनाएंगे। अब सूर्य और चंद्रमा की ये जो स्थिति है, क्योंकि फिफ्थ हाउस में ये युति है, फिफ्थ हाउस में युति होने की वजह से अब आपकी संतान के ऊपर जो इम्पैक्ट है आपका वो बहुत गहरा रहने वाला है। आपकी संतान आपके धन में, आपका जो क्रिएटिविटी है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। इसके साथ साथ आपकी लव लाइफ थोड़ी सी यहाँ डिस्टर्ब रह सकती है, क्योंकि आप ज़्यादातर प्रैक्टिकल होंगे, उतने ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे। तो हो सकता है कि आप कभी कभी अपनी संतान के साथ भी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट रह सकते हैं और संतान से आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई रह सकती हैं। अब क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों को ही एक एक राशि अलॉट है, ऐसी कंडीशन में आपके फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस के स्वामी बनते हैं दोनों। इस केस में आपका जो ओपिनियन है अपने घर परिवार के मामलों में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, कि अपने जो घरेलू जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से कोई भी अगर आपसे आपका मत पूछे कि आपको क्या डिसीजन लेना है, यानी हम बोल सकते हैं घरेलू मामलों में आपका जो दखल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस केस में आपको लगभग हर काम में मदद मिलेगी। अब आपको ये देखना है कि फिफ्थ हाउस में कोई अन्य ग्रह बैठा है या नहीं। साथ में हो सकता है कि बुध बैठे हों, तो इस केस में आपको बुध पर भी विचार कर लेना चाहिए। अगर बुध बैठे हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे आपको देखना है आपके 11th लॉर्ड, क्योंकि दोनों का ही सम्मिलित रूप से दृष्टि आपके 11वें भाव पर है
और आपके 11th लॉर्ड शनि है। शनि आपके चार्ट में अगर मजबूत हुए तो ये जो स्थिति बनी है सूर्य और चंद्रमा की, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर बना सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बना सकती है और बहुत ही हाईली इमेजिनेटिव बना सकती है कहीं ना कहीं। तो इस वजह से आप अपने स्किल्स का अगर अपने कार्य क्षेत्र में पूरा इस्तेमाल करें तो आप अपने स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं समय के साथ साथ। तो इससे आपकी लाइफ में जो प्रगति होगी, जो प्रोग्रेस होगी, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आप मानसिक रूप से कितना दृढ़ होंगे, कितना स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना ही अधिक अपने जीवन में किसी भी फील्ड में आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगे। अब देखिए यहाँ पर सूर्य हैं वो पिता के कारक हैं और चंद्रमा माता के कारक हैं। इस वजह से हो सकता है कि आपकी एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल रहा होगा आपके माता पिता का, और आप भी उसी एजुकेशनल फील्ड में होंगे जिसमें या तो आपके माता रहे हैं या आपके पिता रहे हैं। इसके साथ साथ अब आपको माता पिता से धन लाभ या माता पिता का पूर्ण रूप से सुख मिलने की संभावना है, और माता पिता से आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट भी मिला होगा, या प्रारंभ में आपको काफ़ी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने में माता पिता का रोल रहा होगा। इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि जब आपको अपने माता पिता ने काफ़ी ज़्यादा समय दिया है शुरुआत में जब आप स्टडी कर रहे उस टाइम पे, तो ये युति बेहद ख़ास युति और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जिनको एक एक राशि ही अलॉट है, और फिर इनका जो एस्पेक्ट है वो भी सिर्फ यहाँ से अपने से 7वें भाव पे रहता है। तो इस वजह से ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब यहाँ पे आपको देखना है किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है तो कुछ हद तक रिजल्ट बदल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ सूर्य जितना अधिक पावरफुल होगा, समझ लीजिए आपको काम करने में, डिसीजन लेने में उतनी ही अधिक मदद भी मिल जाएगी। अब इस केस में आपका मन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आप एक तो फालतू के विचार नहीं लाएंगे मन में, किसी के प्रति आप कुछ भी सोचेंगे उसको आप प्रैक्टिकल रूप में अपनाएंगे ज़रूर। तो ये कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे।